भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन। 311 उपवास आराधिका गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त महासती मंडल के चरणों में वंदन करती हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आओ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए, अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हुए सभी मिलकर पहुंचते हैं परमात्मा के उस पावन समो शरण में। निर्वाण कल्याण की ये पावन वेला को लगातार 15 दिन तक हम इस उत्सव को मनाएंगे, परमात्मा के दिव्य वरदानों को गा करके। जैसे तीनों लोकों में प्रकाश हुआ, ऐसे ही इस आराधना से हमारे जीवन में भी प्रकाश होगा। ये प्रकाश का उत्सव है, पर्व है। अपने जीवन को परमात्मा की ऊर्जा से अगर भरना चाहते हैं तो सभी को इस आराधना से जुड़ना पड़ेगा। एक एक अक्षर जीवन का कल्याण करने वाला है। तो पहले हम चलेंगे पावापुरी की उस पावन धर्म सभा में, जहां पर परमात्मा के दिव्य वरदान बरस रहे हैं। अपने भावना योग के बल पर समो शरण के एक एक नजारे को अपने भीतर में उतारेंगे। तो आओ मन को शांत करते हुए महसूस करते हैं कि हमने सकल श्री संघ के साथ अपने पूरे परिवार को साथ में ले लिया है। एक एक बच्चे को, अपने घर के एक एक बुजुर्ग को अपने साथ में देखो। एक विशाल जनमेदिनी के साथ पावापुरी की उस पावन धरा को नमन करने के लिए हम सभी चल पड़े हैं। हृदय में उल्लास, आंखों में प्यास, कानों में परमात्मा के वरदान सुनने की अभिलाषा, हाथों की चाहत है वंदन की, कदमों की चाहत है परमात्मा की उस भक्ति यात्रा की। कदम से कदम मिलाते हुए हम सभी, जिसको भी अपने साथ देख सकते हो देख लो और साथ में लेकर चलो। साथ में लेकर चलने मात्र से उनके जीवन में भी परमात्मा की ऊर्जा का प्रवेश होगा। और कुछ जीवन का लक्ष्य ना रखें, बस यही जन्मों जन्मों के पापों से जकड़ा ये जीवन, ये आत्म, ये चेतन परमात्मा के समो शरण में जाकर निर्मल, पावन, पवित्र हो जाएगा। चलते चलते हमारे कदम पावापुरी की उस पावन धरा पर पहुंच गए। ये चंदन माटी, ये तीर्थ भूमि, जिसे परमात्मा ने अपने चरणों से रज के एक एक कण को पावन कर दिया, ऐसा ये पावन पावापुरी का आंगन। पावापुरी की इन पावन गलियों से होते हुए हम हस्तिपाल राजा की उस रज्जुक सभा के समक्ष पहुंच गए, जहां गगन को चूमता हुआ समोशरण लगा हुआ है। जिस समोशरण का नाम मात्र हमारे हृदय में समरस की धारा बहाएगा, जिस समोशरण में जाकर जन्मों जन्मों का वैर शांत हो जाएगा, जिस समोशरण में जाकर अभिमान गल जाएगा, ऐसा पावन समोशरण। देवताओं की अनुमोदना को देखो, पूरे स्वर्ग को धरती पर उतार दिया है।
गहराई से एकाग्रता से देखें, समोशरण का पहला प्रकोटा चांदी से निर्मित है और सोने के कंगूरों से सजा हुआ है। 1300 धनुष के अंतराल पर दूसरा प्रकोटा प्रारंभ होता है, जो सोने से निर्मित है, रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। फिर 1300 धनुष की जगह छोड़कर तीसरा प्रकोटा प्रारंभ होता है, जो रत्नों से निर्मित है और मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। देदीप्यमान समोशरण। समोशरण के बीचों बीच एक विशाल स्फटिक सिंहासन स्फटिक रत्न से बना हुआ, जिस सिंहासन का नाम लेते ही हमारा जीवन अभिनंदनीय बन जाता है। अशोक वृक्ष, जो सारे शोक को, दुख को, चिंताओं को मिटाने वाला। देव दुंदुभियां बज रही हैं, जो जीवन में खुशी की दुंदुभी का नाद करने वाली। दिव्य ध्वनि सहित आभा मंडल, जिस आभा मंडल के दर्शन मात्र से ही हमारी लेशा का परिवर्तन हो जाएगा। छत्र 3, छत्र त्रय से सुशोभित प्रभु, अचित पुष्पों की, सुगंधित फूलों की बरसात हो रही है। सारा वातावरण सुगंधिमय है। देवी देवता चंवर डुला रहे हैं। 12 प्रकार की परिषद आनंद विभोर हो रही है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। इंद्र इंद्राणी, देव देवियां, परमात्मा के अंत्यवासी इंद्रभूति गौतम के साथ पूरा शिष्य समुदाय, आर्य चंदन बाला के साथ सारा श्रमणी समुदाय, श्रावक श्राविकाएं, मनुष्य मनुष्यनी, पशु, त्रियंच त्रियंचनी, पशु पंछी सभी बैठकर आनंद का गान कर रहे हैं। समोशरण की 20,000 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों को देखें। पहली सीढ़ी पर हमने अपना माथा टिका दिया। जो हमारे साथ आए हैं उनको भी नमन करते हुए देखो, और देखो कि उनके माथे में भी परमात्मा की ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। जो भौतिकता में फंसकर धर्म को भूल चुके हैं, आपके ही परिवार के मेंबर हैं, उनको देखो, वो परमात्मा के इस पावन समोशरण की सीढ़ियों पर नमन कर रहे हैं। भौतिकता ही जिनका लक्ष्य हो गया है, उन्हें परमात्मा के चरणों में महसूस करो और वंदन कराओ। पहली सीढ़ी पर जैसे ही नमन किया, परमात्मा की अनंत शुभ तरंगों ने हमारे भीतर प्रवेश कर लिया। एक एक सीढ़ी पर सोने का कमल खिला है। परमात्मा के चरण चिन्ह बने हुए हैं। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखा, निगाहें उठी ऊपर और समोशरण की शिखा पर लहराती हुई धर्म ध्वजा को देखा, जिस पर लिखा है नमो जिनाणं जिये भयाणं। इस धर्म ध्वजा को देखते ही हमारे भीतर में गान उभरा और उस गान को गाते हुए हम हर्षित होकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। नमो जिनाणं जिये भयाणं, 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 नमो जिनाणं जिये भयाणं। इस मधुर गान को गाते ही हम कब 20,000 सीढ़ियां चढ़ गए पता भी नहीं चला। और
प्रभु पद्म आसन में विराजमान है। परमात्मा के पांव के अंगूठे को देखो और अनंत अनंत वंदन करो। ये सौभाग्य मिला है आज, पहले कभी मिला था तो आज याद नहीं है और उतना भावों से वंदन भी नहीं कर पाए। आज 3 करण 3 योग से प्रभु के चरणों में अपना माथा झुका दो। सोने सी काया प्रभु की, परमात्मा के एक एक अंग से अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और वो हमारे सिर में आ गई है। ऐसा सभी ने महसूस करना जैसे प्रभु के हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है, नाभि कमल खिला हुआ है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स से हीरे के जैसे चमकती हुई किरणें निकल रही हैं। परमात्मा का मुखमंडल, कमल के समान नेत्र, विशाल बाल, आओ प्रभु की स्तुति करते हैं, फिर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पहले परमात्मा के चरणों में वो प्रथम भक्ति गान जो पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी की अनंत अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ, जम्बू स्वामी की महान जिज्ञासा से, वैसा ही अपने हृदय को बनाकर परमात्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत शील की उपासना करें। पुछि सुनम सामना महानाय आगारिनोय परतीर्थ आए सेके नेगंदाम माहु अणे संसाहु समीख आए कहंदर्शनम से शीलम कहम नाय सूय सयासी जानासिनं विकुजात हेनं आहार स्वयं भूय जहान संतन खेयन से कुशले महेशी अनंत नानी अनंत दंसी जसंसिनो चक परे कियस जाना हि धम्म च दीयं च पेहि ओडंग गयं तिर्यं दिशासु तरसाय जेठा वर्जेय पाना से नीच नीचे समीक पन्ने दिवे वधम सम्यंगुदाहु से सवदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे दियमांति अपा अणुतरे सव जगन सिविजं गंथातीते अभय अनाहो से भूय पन्ने अनिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चक्षु अणुतरे पै सूर्येवा वैरोयनिंदे वतमं पगासे अणुतरंगं मीनंजिनानं नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवा महानुभावे सहस्रनेया दिव्यं विसिते सेवन्या खसाय देवा महोदयेवा अनंत पारे अनाय देवा अक्षाय विकु सकेव देवा इवै जुइमा सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा अग्सवसेते सुरालयवासि मुदागरे से वीरायने गुणो
भूतेन भेचे तै भूमिवते जनसूर्यानुपर्यतयन्ति सेमवन्ये बहुनन्दनेय जनसिंहतिं वेदयन्ति महिन्दा सेपावये सद्महापगासे वीराय एका चणमाटवन्ये आणोत्तरे गिरिसुयपाव दुगे गिरिवरे से जलिये भौमे मह्ये मजमी थिये नगिंदे पाणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उसभूरिवन्ये मनोरमे जोयच्छिमाली सुदंसन से जसो गिरीश पावो चही महतो पावयस एतो वमे सामने नाय पुते जाए जसोदंसनान गिरिवरेवा निसहायान रूये बसे थे वलयायतान तवो वमे से जगभूय पन्ने मोणीन मज्जे तमुदागुपन्ने आणोत्तरंधाममुईरहिता आणोत्तरंजान वरंगियाई सुसुख सुख अपगंड सुख सखेन्दुगन वदात सुख आणोत्तरगं परमं महेशी अशेष कम्मं सविसो हयिता सिद्धि गते साईमनंत पते नाणेन शीले यदंसनेन दुखे सुनाये जैसा जनसिंहतिं वेदयन्ति सुवर्ण वन्दे सुवानन्दनमाहुसेटं अनेन शीलेन यभूयपन्ने कन्यां वसन्तान अणुतरेउ चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचा गणमाहुसेटं एवं मुनिना अपरिणमाहु जाहासयम्भु उदयीन सेठे नागे सुवाधर निन्दमाहुसेटं हो देवा रसवेजयन्ते तव वहाने मुनिवेजयन्ते अति सुरेरा वनमागुनाए सिहो म्यान सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवाणवादी निनाय पुते जो हे सुनाए जयवीस सेने पूपे सुवाज अरविंद माहु कतीन सेठे जहदंत वके इसीन सेठे तहवदमाने दानान सेठं अभय पयानं सचे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवाओ तंबं बचेरं लोगो कीन सेठा लवसतमावा सभा सुमम्मा वसभान सेठा निवान सेठा जय सबधमा नैनाय पुता परमति नानी
कूड़ो वमेदो नैवेगेगी न सन्नहि कुवै आसुपन्ने तरियुं समुद्रच महाभवोगं अभ्यंतरे वीर्यानंत चक्षु कोहंच मानंत तहेव मायं लोभं च उतं अजत दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशि न को वै पावन कारवेयि किरिया किरियं विनयानुवायं अनानियानं पर्यचधानं शेषाभवायं कियवेदिता ओवत्ये संयमदीनरायं सेवारियायि सराय बतं उवहानवं दुःखकयटयाय लोभं विदिता आरं परं च सवं बभुवार्ये सर्ववारं शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गतपदो वसुधं तं सदहानाय जना अणाउ इन्देव देवान् दिव्याग्नि सन्ति इन्देव देवा दिव्याग्नि सन्ति दिव्येमि। आओ समोशरण की इस पावन अनुभूति में इन दिव्य वरदानों को आत्मसात करें, अपने भीतर लेकर जाएं। परमात्मा की अनुग्रह में बैठकर जीवन के परम आनंद को प्राप्त करें, जीवन के दुर्लभ प्रकाश को प्राप्त करें। भीतर में सब कुछ बदल जाएगा अगर श्रद्धा से झोली भर लेंगे इन मोतियों से। ये शुद्धदेव, इसकी दिव्य आराधना परम पुण्य का उदय है। आओ प्रभु को वंदन करके शुद्धदेव की आराधना के लिए तैयार होते हैं। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। नमो सूर्य देवस, नमो सूर्य देवस, नमो सूर्य देवस, नमो सूर्य देव्या, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। नमो सूर्य देव्याय। इच्छा कारणम संधि से भगवान, इच्छा कारणम संधि से भगवान, इच्छा कारणम संधि से भगवान। सूर्य दिवस आराहना ठाए, सूर्य दिवस आराधना ठाए, सूर्य दिवस आराहना ठाए, सूर्य दिवस आराहना ठाए। अभुठ्योमि इच्छम, अभुठ्योमि इच्छम, अभुठ्योमि इच्छम, अभुठ्योमि इच्छम। श्रद्धा और भक्ति से भरकर वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। ओ तेरा नयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। ओ तेरा दयन
अध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा। इसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो वीर प्रभु के हो लो। जय जिनवाणी बोलो हो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी कल्याणी, आत्मा के सारे बंधनों को छुड़ाने वाली जिनवाणी माता आज 19वें अध्ययन की आराधना है। मृगा पुत्र के नाम से ये अध्ययन। दुनिया भर के इलाज कराते हुए जिनको कोई भी दवाई लगती नहीं है, वो निरंतर अगर इस 19वें अध्ययन की आराधना करते हैं तो ये 19वां अध्ययन उनके साथ नेचुरोपैथी का काम करता है। निसर्ग की सारी शक्ति आपके पास पहुंचेगी, प्रकृति की, कुदरत की। दवाई लेते लेते जो परेशान हो गए हैं, हर रोज अगर इस अध्ययन की आराधना करें श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो पूरी नेचर उनके लिए मंगलकारी हो जाएगी। तो आओ श्रद्धा भक्ति से भरकर आराधना करते हैं इस अध्ययन की। बहुत प्यारा अध्ययन है, अंदर के स्पंदनों को उद्वेलित करने वाला अध्ययन है। सुगी विनय रे रमे काणनो जान सोही, राया बल बदती मिया तस गमाही। ते सिंह पुते बल सिरी मिया पुते तु विसुए, अम्मा पियोण दहिए जो वराया दमीसरे। नंदने सो उपासाए किलय सह इति, देवो दो गुंद गोचेव नीच मुयाए मानसो। मणिरयण कुटुम तले पासाय लोयन पियो, आलोइये नगर से चकंकियुष चरे। आहतत आई छतन पासाई समण संजय, तव नियम संयम धरं शील डंगुण आगरं। तंगे हई मिया पुते दिटिये अनि मिसायु, कहीं मन ऋसिंह रुवं दिट पोवमये पुरा। साहुस दर्शन तस अज वसाण मिसोहण, मोहंग यस संतस जाई शरणं समोपन। देवलोग चुओ संतो मानो संभव माघो, सन्नि नाने समोपने जाय सरई पुराणय। जाय शरण समोपने मिया पुते महिम वयन मभवे। सुयाणी में पंच महावयाणी, नर सुध कंच तिरिक जोनिसु। निविण काम में महान वाओ, अणु जान पै सामी अमो। अमताए माये भोगा भूतावे सफलो वमा,
पच्चा कडू येवी वागाणो बंध दुहावा इमं शरीरंगाणी चंग असुयंग असु संभवं आसा साया वासी मीना दुख के साण भायणं आसा सय शरीर में रयंगी नवल भामहं पच्चा पुरावचे यवे फेना बोभोय सन्निभे माणूस ते आसरमी वाहिरो गाणे आले जर मरण गतमी खणम पिनरमा महा जामं दुःखं जरा दुःखं रोगाय मरणानिये आहो दुःख हो संसारो जत की संति जंतो चेतं वतु हिरणंच पुतदारंच बंधवा चैतानयी मदेह गंधव मावसस्त में जहा के पाग फलाना परिणामोन सुंदरो एवं भूतान भोगान परिणामोन सुंदरो आदानं जो महतंतु अपे उपवजय गच्छन्तो सोदुहि होई छुहाताना हे पीडियो एव धम्म आकाउण जो गच्छै परभव गच्छन्तो सोसुहि होई वही रोगे हिं पीडियो अदानं जो महतंतु सपाहे वपवजय गच्छन्तो सोसुहि होई चुहाताना विभजो एवं धम्मं पिकाउण जो गच्छै परं भवं गच्छन्तो सोसुहि होई अपकमे अवेयणे जहाँ गेहे फलतमे तस गेहस जो पहु सारे भंडाणी निने असारंगो व उजई एवं लोए फलितमे जराए मरने ने अपनं तारे सामी तुभे हिंग अनुमानियो तंग बित आमा पियरो समान पुत दुचर गुणानं तु सहसाय धारे यवाई बिकुनो समय सव भूयेसु सतुमितेसु वाजगे पानाई वाय वीरई जाव जीवाय दुकरं नीच काल अपमतेन मुसावाय विवेजनं भासीय वंगियं सचं नीचा उतेन दुकरं दंत सोहन मायस दंत सविवजनं अन्नवजेस निजस गेहना आविदुकरं वीरई अबंबचेरस कामे भोगेर सुनुगुणा उगं महाभयं बंबा धारेय वंश दुकरं धन धनं पेस वगेसु परिगहे विवेजनं सावरंभ परिचाओ निमतं सदुकरं चाउ विहि आहारे राई गोयण वर्जना सन्निहिय संचोचेव वेज दुकरो चुना तना ये सिनुहा दंस मसग वेयना अको दुख से जाए तन फास जल में वय तालनात जनाचेव वह बंध परिसहा दुखं बिखाय रिया जायना ये अलाभया कावो वाय जाहि माविते केसलाओ उदारुणो दुखं बंब वयं घोरा धारेयुं ये महापणो सुहाइयो तुमं पुता सुख मालो सुमेज्यो नागुसी पभुपम पुता सामन मनु पालिय जाव जीव मिरि सामो गुणानं तु महाभयो गुरु अलोहा बारोव तो पुता होई दुवहो आगासे गंग सोउव पड़ी सोवा बुदुंतरो बाहा हिंग सागरो चेव तरिय वो गुणो यही वालुया कवले चेव निरसाये उसंजमे आसिधार गमन चेव दुकरं चरियों तव आहि वेगंत चरित पुत दुचरे जवालो हमया चेव चाय वस दुकरं जहा आगे सिहादिता पाऊ होई सदु
जहाँ दुख भरे ऊंजे होई वायस कोथलो ताहा दुखं करे ऊंजे किवेनं समानतनं जहाँ तुलाए तेलियो दुकरं मंदरो गिरी ताहा निहुयं सियसक दुकरं समानतनं जहाँ भूयायं तरियो दुकरं दयनागरो ताहा अनुवसंतेन दुकरं धम्मसागरो भुंज मानुसए भोगे पंच लखनए तुमा भूत भोगिता हो जाया पछादम चरीससी तंगदी तंगामा पियरो एवमेयं जहा फडुं पोयलो निपिवासस नति किंचि विदुकरा शरीरं मानसाचेव व्ययनाओ अनंतसो माये सोडाओ भीमाओ असियं दुख भयानिये जरा मरण कंतारे चाऊरंते भयागरे माये सोडिणी भीमानी जमानी मरणानिये जहाई गंगाई गणी उनो एतो अनंत गुणेतहि नरये सुव्ययना उन्हा आसाया वेयामय जहाई मंगी हसियं एतोण अनंत गुणोतहि नरये सुव्ययनासिया आसाया वेयामय कदंतो कंद कुंभिसु उड पाओ आहसिरो हुयासने जलतमी पक पुभो अनंत सो महादवसी संकासे मरुमी वैरुवालुए कलंब वालु याय दडं कोणो अनंत सो रसंतो कंद कुंभिसु ओडंग बदो अबंधो करवत कर कयाही चिन्नु पुभो अनंत सो आयतिक कंठ गायिने तुंगे सिंबली पाये सेवेयं पास बदेना कडो कडाही दुकरं महाजनते सुचुवा आर संतो सुबेरवा योमी सक्य मेही पावक मोवानंत सो कुवंतो कोल सुनिये ही समाहिं सबले पड़ियाओ फालियो चिनो फुफरंतो अणेगसा असिय आई सिवनाही मिली हिंग पटी सोये चिनो बिनो विभनो ये आईनो पावक मुना आवसोलो हर जुतो जलंते समिलाजुए जा जोइयो तो ते जुते ही रोजा हो वाजह पड़ियो उयासने जलतमी चिया सुमहि सो विव दड पको ये अवसर पावक में ही पवियो भला संडानु सुंदुडे ही लोहे तुंडे ही पाखी विलु तो विलवंते अहं ढंक गिदेणी हंसो तन्ना किलंतो धावंतो पतो वेयरणी नंदी जलं पहिंती चिंततो कुरधाराई विवाहियो पुनः बिततो संपतो असिपतं महावणं असिपते हि पंडिति चिना पुभवाने गसो मागुरे हिं मुसडी सुले हिं मुसले गया संग भगते हि पतंग दुख अनंत सो खुरे हिं तिख धारे हि चुरिया हिं कपानी कपयो फालियो चिन्नो उकतो ये अणेगसो पासे हिं कुड जाले हि मियाओ वावसिया वाहियो वदरुदोय बहु सोचे वियायो गले हि मगर जाले हि मिछाओ अवसोहं उलियो फालियो गंध से ही जाले हि ले पाहेंगा उड़ो विवर घर ही लगो उदोय मारी हयो अनंत सो कुहाड फरु समाई हिं वड हिंदु मोविव कुटियो फालियो चिन्नो तचियो अनंत सो चवेर मुठी माई ही कुमारी ही अयं विव ताडियो कुटियो बिनो चुनियो ये अनंत सो तताइं तंबला हो आई
चौयायिं सासयानिये पाहियो कल कंतायिं आरे संतो सुबेरवां तुहं पियायिं मनसायं खंडाई सलोगानिये कावियो ये समासायिं आगी बनाई ते भोगसो तो हम पिया सुरासी हो मेरो ये महुणिये पाइयो में जलंताओ वसाओ दूरी हारिये निचंबियेन कथेन दुहियेन वहियेन परसा दुह संबदा वेयन वेयामय तिव चंड पगड़ाओ गोराराओ ऐदुसहा बम्मयियाओ भीमाओ नरे सुवेयामय जारी समानु सेत्रोए तायादि संति वेयना एतो अनंत गुणिया नरे सुदुख वेयना सब भवेसु असाया वेयना वेयामय निमिषंतर मितंपि संगसाया नति वेना तंगे तंगमा पेयरो चंदेन पुत पावया नवरं कुणे सामाने दुखनि पड़ी कामया सोबितंगमा पेयरो एवमेयं जहा पुरं पड़ी कमंको कुनई अरण्य सिये पकिन एग बुओ अरण्यवा जहा उचरई मिगो एवं धमचरी सामी संजमेण तवेणय जया मिगसयायंको महारणमि जाई अचंत रुक मूलमि कोनंताहि दिगचै कोवा वसे ओसैंदेई कोवा से पुछई सुहा कासे तबत च पाणंच आहिर तु पणामय जयाई से सुही होई तया गचई गोइरं भत पान से अठाए वलरानी सरानी खाईता पानी पाओ वलरे हिंसरो हवा मेघचरियं चरिताण गचई मेघचारियं एव समतियो भिक्खु एवमेव अनेगौ मेघचारियं चरिताण ओडपकमयि दिशा जहा मिगये गणगचारी अनेग वासो दुव गोयरिय एवं मुनि गोयरियं पविटे नोहिलिय नोविय कि संजय जा चारियं चरि सामी एवं पुता जहा स्वयं अमपि हुइं अनुनाओ जहाई हुवहि तव मेय चारियं चरि सामी सब दुख विमोकणि तुभ्य हिंगम अनुनाओ गच पुत जहा स्वयं एवं सो अमपियरो अमुनानि ताण बहुविहं ममतं छिन्दयिताहे महानागो भव कुञ्चियं इडिं वितं च मितय पुतदारं च नायो रेणुयं च परे लगं निन्दानि ताण निगौ पंचमहावयजुतो पंच समियोति गुतो गुतोय सभितर बाहिरहो तवो कमंसी उजो निममो निरहंकारो निसंगो चतगारवो समोये सब भूयेसु हेसेसु चावरेसु ये लाभा लाभेसु हे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव गारवेसु कमायेसु दंड सलभयेसु नियतो हास सोगाओ अनियानो अवंदनो अनिसियो यंगलोए परलोए अनिसियो व्यसि चंदन कंपोय असने अनसने तहा आपत्ते ही धारे ही सवाओ पिहिया सवे अजप जाने जोगे ही वसत धाम सासने एवं नानेन चरणेन दंसनेन तवेनिय भावना ही ये सुधाहि समभावे तु अपयं बहुयानि ये वासानि समन मनुपालिया वासियेन युवतेन सिद्धिपतो अनुत्तरं एवं करन्ति सम्बुद्धा पंडिया पवियक्षणा विनियटन्ति भोगेषु मिया पुते जहारिसि महाभवस महाजसस मियाई पुतस निसम भाष्यं तव पहाणं चर्यं च उत्तमा गई पहाणं च तिलो
वियानिया दुख विवेदन ममात बदं च महाभयावहं सुहावहं धाम दुरंगणोत्तरं दारिद्र्य निवारण गुणावहं महं कीवेमि। 20वें अध्ययन की आराधना कल करेंगे। आज मृगा पुत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मृगा पुत्र, इस अध्ययन से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमने बहुत बार नरकों के दुख भोगे, लेकिन अभी याद नहीं है। जब कोई बात करता है तो याद करना नहीं चाहते। अगर याद करें तो उस दुख से बचने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर याद ही नहीं करेंगे तो दुख से बच नहीं पाएंगे। ये मृगा पुत्र एक बार जागरण जिंदगी को मोक्ष तक लेकर जाता है। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं कि हम जागे नहीं होंगे, कुछ जागे होंगे, पूरी तरह से नहीं जागे। तो आज परमात्मा से एक प्रार्थना हो जाए कि प्रभु ऐसा जागरण जो जन्मों जन्मों में कभी खोए ना, हर समय जागे ही रहे। नरक में जाए वहां भी जागरण रहे, वहां भी बोध रहे कि ये कर्म मैंने किए हैं, इनको भोगना है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाकर भी उन दुखों को भोगता हुआ भी अपने प्रकाश को खोने नहीं देता। एक बार जो भीतर में प्रकाश आ गया उसको खोने नहीं देता। जिसने नरक की अनुभूति को अपने अंदर में जीवंत रखा है, वो मुक्त होने की कामना और प्रयास पुरुषार्थ जरूर करेगा। रानी मृगावती का बेटा बलश्री, माँ के साथ इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि लोग उसका असली नाम तो भूल गए और मृगापुत्र कहने लगे। हर समय माँ के पल्लू से बंधे रहना, माँ की आज्ञा का पालन करना, माँ के हर एक इशारे को समझने वाला मृगापुत्र परम सौभाग्यशाली, देवलोक जैसे सुखों को वो धरती पर भोग रहा था। एक दिन राजमहल के झरोखे में बैठा हुआ था और झरोखे में बैठे बैठे ही परम सौभाग्य जागा और कौन नजर आए? मुनिराज राजमार्ग पर चलते हुए। कभी बबूल के जंगल में जिसे कल्प वृक्ष का नजर आ जाए। कल्प वृक्ष, ये संसार क्या है? ये बबूल का जंगल है। मृगापुत्र को कल्प वृक्ष नजर आ गए, नजर नहीं हटी। ऐसा शील, ऐसा तप, उस संयम के शिखर को देखते देखते मृगापुत्र के भीतर एक खोज चल पड़ी। कैसे है ये सबसे अलग है। इनका रूप, इनके चलने के एहसास से ही मुझे अनुभूति हो रही है कि यही जीवन शिखर का जीवन है। और उस शिखर को देखते देखते मृगापुत्र को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ऐसा जीवन, ऐसा रूप, ऐसे वस्त्र, ऐसी चाल कभी मैंने भी जिया है। ये जीवन कैसी थी वो आत्माएं? एक हल्का सा चिंतन, जाति स्मरण ज्ञान हो जाता था। और यहां तो कल का भी याद नहीं रहता। इतनी अंतराय, इतना बंधन बांधा हुआ है। कल क्या खाया, कल क्या हुआ, कल आगम में क्या सुना, वो कुछ याद
नहीं, इतना आवरण है। जब प्यार जागेगा ना इस जीवन से तो कुछ समृद्धि जरूर आएगी। जब प्यार जागेगा, जब तक प्यार नहीं है। अब परमात्मा की वाणी से प्रेम जगाओ। ये थोड़े से दिन हमारे पास, इन दिनों की ऊर्जा अपने आप में एक अद्भुत है, अद्वितीय है, निर्वाण कल्याण की। अगर अपने परम पिता से जागता नहीं कभी हृदय से प्रेम, महसूस करके देखो। परमात्मा से प्रेम, भगवान महावीर से बहुत प्यार है मुझे मेरे परमात्मा से। और इन दिनों में तो ऐसा लगता है वही समोशरण साकार होता रहता है। हर पल वो चिंतन कि प्रभु के समोशरण में हम सब, आप सभी का सौभाग्य जागा है जिन्होंने ये पुरुषार्थ किया। दूर से देखा शिखर के जीवन को देखा और मृगा पुत्र को याद, और सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। वो नर्क की वेदनाएं सब कुछ अब नहीं खोने दूंगा। अब पहले वो जीवन जिया, उसकी अनुभूति नहीं थी, लेकिन आज ऐसी अनुभूति जगानी है। अब जो मिला है इसे खोने नहीं दूंगा। भावना का नंदन वन लहराने लगा। इतना नंदन वन लहराया, इतना नंदन वन भीतर जाग गया। रेगिस्तान में सारी कामनाएं किसी को देखकर जब तुम्हारे भीतर से कामनाएं समाप्त होने लगी, बस एक ही बार तो देखा मृगापुत्र ने, वो देवलोक जैसे सुख धूलि के समान, उनसे सारा मोह खत्म हो गया। उन भोगों से सारी कामना, कैसे खत्म होगी ये कामना? चिंतन करो, कितनी कामनाएं हैं। यहां तो जो आराधना है उसके पीछे भी कामना है, और वहां ऐसा नंदन वन खिला। किस कामनाओं से रहित हो गया मृगा पुत्र। सारे भोगों के प्रति एक बार में ही आसक्ति समाप्त हो गई। और अब मैं उन महाव्रतों को जीऊंगा, उस सत्य को जीऊंगा, उस अहिंसा को जीऊंगा, उस ब्रह्मचर्य को जीऊंगा जो मैंने पहले जिया था लेकिन खो गया था, अब खोने। ऐसी प्रतिज्ञा करके मृगापुत्र अपनी माता के पास आ जाते हैं। उस तप को, उस शील को, उस संयम को धारण करके मृगापुत्र माता पिता के पास आए और आकर कहा, मैंने अतीत को जान लिया। माता पिता कहते, क्या जान लिया? मैंने जान लिया नरकों की वेदना को, नरकों के दुखों को। अच्छी बात है, तुम्हें इतनी अनुभूति हुई। अब तो देवलोक जैसे सुख तुम्हारे पास। इन सुखों में भी नर्क की वेदना नजर आती है, क्योंकि केवल जो सुख ही सुख भोगता रहता है उसका परिणाम क्या है? नर्क। जो इन भौतिक सुखों का त्याग नहीं करता, मर्यादा में नहीं आता। जिसने त्यागा उसने पाया, जिसने भोगा उसने खोया। भोग भोगते भोगते, भोगा ने भुगता वैमेव भुगता, तृष्णा ने जीर्णा वैमेव जीर्णा। तृष्णा बढ़ती ही रहेगी। हे माता पिता, मैंने जान लिया है कि नरकों के दुखों को मैंने बहुत बार भोगा है। अब मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। मां मृगापुत्र से कहती है, पुत्र तुम बहुत सुकोमल हो, बड़े नाजुक हो। तुमने तो कभी कठोर जमीन पर पांव भी नहीं रखा। ऐसी अनुकूलता में जीने वाला प्रतिकूलता तुम्हें पता है? श्रमण धर्म को पालन करना कितना कितना कठिन है। हे पुत्र, समया सब भूयेषु
सत्तु मितेसु वा जगे पाणाई वाय विरई जाव जीवाए दुख करा। हे पुत्र, जगत के सभी जीवों से, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो, उनसे संभाव स्थापित करना बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है। मित्र व दुश्मन पर जब समता का भाव आ जाए तब समझ लेना तुम अहिंसा का पालन, हम तो केवल परंपरा निभा रहे हैं, हम तो केवल परंपराओं का वहन कर रहे हैं। अहिंसा का पालन तभी हो सकता है, सब भूत जीवों के प्रति जब साम्य भाव आ जाएगा। हिंसा की क्रिया से पुत्र मुक्त होना बहुत मुश्किल है। मृषावाद, हमेशा के लिए उसका त्याग करना, हमेशा के लिए हितकारी बोलना, हमेशा के लिए ब्रह्म में स्थिर होना, सारे के सारे चीजों को बाहर निकलना, उन्हें छोड़कर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, प्रीत रहे। मोम के दांत और लोहे के चने चबाने जैसा है पुत्र, कैसे पालोगे? एक ही बात कही मृगापुत्र ने अपनी मां को, सारी बातों का जवाब दे दिया। क्या? सो बितंग अमा पियरो एव मेयंग जहां फुडंग, यह लोग निप्पी वासस नथी किंची वी दुक्करंग। जिसने सब भोगों से अपने मन को हटा लिया है, जो निष्प्रिय हो गया है, जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई हैं, उसके लिए साधु जीवन जीना कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हे मां, जिसकी इस लोक के लिए कोई प्यास नहीं है, कोई कामना नहीं है, संसार की इस भौतिकता के लिए कोई भावना नहीं है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन कब लगता है? जब भोगों की आसक्ति, जब इस जिह्वा की भूख है, जब इन आंखों की भूख है, इन कानों की भूख है, इस देह के स्पर्श की भूख है, उसके लिए कठिन है। जिसके लिए पांचों इंद्रियों का संयम आ चुका है, केवल संयम की आराधना करने के लिए, देखना भी प्रभु को, सुनना भी प्रभु को, चखना भी प्रभु को, स्पर्श करना भी प्रभु को, सूंघना भी प्रभु को, जिसकी ये बात हो गई है, उसके लिए कुछ भी छोड़ना कठिन नहीं। वही इन शांत संयम की गलियों में निकलता है जो सब कुछ छोड़ देता है। बहुत सारी बातें मां ने की। लास्ट में मां ने कहा कि पुत्र, तुम संयमी बनकर जंगल में चले जाओगे, तुम्हारा सुकुमार शरीर, इस देह में कोई पीड़ा आएगी तो कौन तुम्हारा इलाज करेगा? कोई वैद्य नहीं मिलेगा। उस दुख को, उस बीमारी की अवस्था को तुम कैसे सहन कर पाओगे? मृगापुत्र ने कहा कि मां, तुम्हें पता है, मैं मृगचर्या का पालन करूंगा। क्या? जैसे जंगल में हिरण होते हैं ना, जब उनको कोई तकलीफ हो जाती है तो वो सब कुछ खाना पीना छोड़कर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे ही वो स्वस्थ रहना शुरू कर दो और तुम स्वस्थ, शारीरिक मानसिक बीमारियां। तो मृगापुत्र ने मां से कहा, मां, मैं मृगचर्या करूंगा, मृगचर्या में रहूंगा। जैसे वो मृग जंगल में रहते स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे मैं भी किसी पेड़ के नीचे बैठकर साधना करूंगा और स्वस्थ रहूंगा। मां ने बहुत तरह के
क्वेश्चन किए, पुत्र अकेला कैसे रहोगे? जिस प्रकार मृग अकेला रहता है वैसे ही अकेला अनेक स्थानों पर भ्रमण करता है, मैं भी सदैव वैसे ही गोचरी आहार करूंगा, मृगचर्या का आचरण करूंगा। मृगापुत्र वापस अपनी माँ से कहते हैं कि हे माता पिता, आपकी आज्ञा मिलने पर मैं सभी दुखों से मुक्त कराने वाली इस मृगचर्या का पालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। माता पिता ने पुत्र को समझ आ गया उनको बेटे का दृढ़ संकल्प, और उन्होंने सहर्ष उनको आज्ञा प्रदान की, जैसा तुम्हें सुख हो तुम धर्म का पालन करो। और मृगा पुत्र ने सारे सुखों को ऐसे छोड़ दिया जैसे सांप केंचुली को छोड़कर दोबारा उसकी तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि वो बाधक है उसके चलने में। मृगा पुत्र को भी यही लगा, ये सारा संसार, ये भौतिक सुख मेरे लिए बाधक हैं। उनको छोड़कर ऐसे वो मृगचर्या के धारक बने और जीवन का कल्याण प्राप्त किया। तो ऐसे ये श्रेष्ठ वरदानों के साथ हम भी परमात्मा के इन भावों को अपने हृदय में बसाकर अपने जीवन का आहोभाव के साथ कल्याण करें। मैं रोज आपसे कहना भूल जाती हूँ, मुझे याद रहता है लेकिन फिर निकल जाता है समय। दिवाली की इस पावन निर्वाण कल्याण की वेला तक आप सभी ने, हम सभी ने पुच्छी सुनम की साधना करनी, अपने परमात्मा की ये आरती है, उनके गुणों का ये गान है, ये स्तुति है, ये भक्ति है। तो जितना ज़्यादा 108, 208, 508, किसी ने तो बहुत पहले से प्रारंभ किया है 1008, तो हमारी बहनों ने व्यवस्था की है। ये अनुमोदना है, ये कुछ लोभ या कुछ ऐसी बात नहीं है। अपना सबका मन करता है कि अपने परमात्मा के निर्वाण कल्याण की वेला की इस जिन वाणी का अनुमोदन करे। ये अनुमोदना है, जिस किसी का भी भाव बनता है ये सब उनको प्रसन्न होकर उनकी अनुमोदना अर्थ कुछ लक्की कूपन निकालने का, तो ये हमारे परमात्मा के निर्वाण कल्याण की अनुमोदना है। ये उस जीवात्मा की अनुमोदना है जो अपने आप को प्रभु भक्ति में लगा रहा है। तो बहनों ने डिसाइड किया है 108, 208, 508, 1008, उसका क्या निकाला जाएगा? लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। तो जो ये आराधना भाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहनें ही करेंगी, आप लोग भी, आप लोगों को भी करना है। जो रिटायर्ड लोग हैं अपने धर्म को सार्थक करें, इधर उधर बैठ के फालतू के गप्पे वप्पे ये सब छोड़कर पुच्छी सुनम की आराधना करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये समय मिला है, बार बार जीवन में आने वाला नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन सभी को करना चाहिए। आग में तिव्हे पणते तन जहाँ सुत्ता गमे अत्था गमे तदुव्या गमे, ये हा श्री आगम के विषय जो कोई तिचार लगा हो ते म्यालो जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिण अखरंग अय चक्रंग पे हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घो सिनंग सुटू दिनंग दुटू पड़ी सिंह अकाले कौ सजाओ काले ने कौ सजा ए सजाएंग 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 ने असजाएंग भनता गुनता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय अशातना हुई। आगम के अक्षरों की, परमात्मा की वाणी की, परमात्मा के शासन की अगर मेरे द्वारा किंचित मात्र भी अविनय हुई है तो मैं मन से, वचन से, काया से बारंबार मिच्छामी दुक्कड़म करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जंकित मिच्छाए मन दुकड़ाए, वह दुकड़ाए, काय दुकड़ाए, को हाय, मान आए, माया लोभाए, सब कालियाए, सब मिच्छे वेराए, सब दमाए, खमनाए, साना तस खमासनो पड़ी स्वामी निंदा मीरा पाणंगो श्राम। कल के लिए कौन तैयार होंगे? कल के लिए अनुमोदना आगम की जो चल रही है, लकी कूपन, ये दिवाली तक आप चालू रखना। उसकी अनुमोदना का नाम कौन देना चाहते हैं? हाँ, हमारी उज्ज्वला बहन। और परसों के ऐसे दिवाली तक सभी नाम आप जिसकी भावना है वो ले लेना। तो दिवाली तक हम परमात्मा का ये उत्सव मनाएंगे। और आज तो कल के जो भक्तामर की आराधना के लाभार्थी थे वो रह गए थे लकी कूपन निकालने, तो आज उनके नाम से हैं